ओम नमः शिवाय। सास वशीकरण विधि। ये वशीकरण विधि उन साध्वियों के लिए है जिनकी सास उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और शाम को जब उनके पति घर वापस आते हैं तो वे उन्हें यदि अपने सास के बारे में कुछ कहते हैं तो उनके पति भी अपनी माँ की तरफ से ही बोलने लग जाता है, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वे साध्वियाँ कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेती हैं, जिससे उनका परिवार बिल्कुल ही अलग हो जाता है और उन पति पत्नी के बीच में डिवोर्स भी हो जाता है। तो ऐसी साध्वियाँ जो अपनी सास से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो वे इस बहुत ही सरल वशीकरण विधि से आप अपनी सास को बहुत ही जल्द अपने वश में कर सकती हैं। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए एक लाल कपड़ा और आपको चाहिए 2 इलायची। 2 इलायची, ध्यान रहे जो इलायची आप लें वो इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही साबुत होनी चाहिए। इस तरह से आप 2 इलायची लें। सुबह 5 बजे या 5 बजे से पहले आप स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर में पहले आप लाल कपड़ा लें। लाल कपड़े पर आपने 2 इलायची रखनी है। इलायची रखने के बाद आपने इस लाल कपड़े को और इलायची को आप अपने हाथ में पकड़ें। इस तरह से आप इस लाल कपड़े को और इलायची को अपने हाथ में पकड़ें। हाथ में पकड़ने के बाद आपने इस मंत्र का 551 बार जाप करना है। 551 बार जाप करने के बाद आपने इस कपड़े को और इलायची को आपने इस तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आपने अपनी मंदिर में ही कपड़े को रख दे। केवल 3 घंटे आपने इस इलायची को कपड़े के अंदर ही 3 घंटे रखना है। 3 घंटे पूरे होते ही आपने इस इलायची को इस कपड़े में से निकालें। निकालने के बाद आपने इन 2 इलायची को आपने अपनी सास को खिलाना है। चाय में दे सकते हैं, खाने में दे सकते हैं, इनको पीस भी सकते हैं, जैसे भी आप इन्हें खिला सकते हैं। ये 2 इलायची केवल आपने अपनी सास को खिलानी है और खिलाने के बाद थोड़ी ही देर में आपकी सास आपके वश में होगी। इस विधि को आपने सोमवार की सुबह करना है। कोई भी साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे, क्योंकि ये विधि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली विधि है। इस विधि के यदि आप गलत प्रयोग करते हैं तो उसका जो भी गलत परिणाम होगा वो आपको भुगतना होगा। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।